भी हमें अंतिम बार एक मौका दिया है कि उसके रास्ते पर हम 14 मुखम चलते हुए अपने पापों के लिए, अपने कमजोरी के लिए, अपनी त्रुटि के लिए ईश्वर से क्षमा चाहेंगे, पश्चाताप करेंगे और साथ ही साथ मन में पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उसके पुत्र के अर्पण के लिए और पवित्र आत्मा की शक्ति आज संसार में हमारे बीच में काम करती है। ये 14 मुखम में जब हम भाग लेते हैं तो प्रभु यीशु क्रिस्त की याद करें कि क्या यातना उसने सही होगी, क्या कष्ट सहा होगा और किस प्रकार से उसने उस सब दुख कष्ट पीड़ाओं को हमारे पापों के लिए अपने कंधों पर लेकर कलवरी पर्वत पर अर्पण किया होगा, संपूर्ण रक्त अंतिम बूंद तक। तो चलिए हम अभी क्रूस के रास्ते की शुरुआत करते हैं और भक्ति भाव से और पूरे अपने मन से, हृदय से, अपने आत्मा से, अपने शरीर से इसमें हम सहभाग लेते हैं। जीवन का अपना क्रूस उठाकर चलते हैं माता मरियम के संग, चलते हैं माता मरियम के संग। सूर्य की राह मुक्ति की राह, आंसुओं से सींची जीवन की राह। हे मुक्तिदाता, हे मेरे ईश्वर, आते हैं हम तेरी सूली के साए, आते हैं हम तेरी सूली के साए। अंतिम भोजन करके यीशु प्रेम का अद्भुत पाठ सिखाए, चले के द्रोण गेत से मिली की ओर, लिए प्रिय शिष्यों को साथ, लिए प्रिय शिष्यों को साथ। यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। अब तक सो रहे हो, अब तक आराम कर रहे हो। देखो वह घड़ी आ गई है जब मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा। गुरुवर प्रणाम।
मित्र यूदस, तू क्या करने आया है? क्या तू चुंबन देकर मनुष्य के पुत्र के साथ विश्वासघात करता है? तुम लोग किसे ढूंढ रहे हो? हम लोग यीशु नाजरी को ढूंढ रहे हैं। मैं ही हूं। क्या तुम हो? हे प्रभु, हम पर दया कर। हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से अनंत शांति में निवास करें। आमीन। क्या तुम मसीह हो, परम स्तुति के पुत्र हो? मैं वही हूं। आप लोग मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखेंगे। परंतु आप यह मुझसे क्यों पूछते हैं? उनसे पूछिए जिन्होंने मेरी शिक्षा सुनी है। वे जानते हैं कि मैंने क्या कहा। तुम प्रधान याजक को इस तरह जवाब देते हो? अभी अभी आप लोगों ने ईश निंदा सुनी है। आप लोगों का क्या विचार है? यह प्राणदंड के योग्य है। इसे प्राणदंड दिया जाए। इसे प्राणदंड दिया जाए। प्राणदंड दिया जाए। तो क्या तुम यहूदियों के राजा हो? आप ठीक ही कहते हैं। मैं राजा हूं। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। सत्य? सत्य क्या है? मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता, लेकिन तुम्हारे लिए पास्का पर्व के अवसर पर एक बंदी को रिहा करने की प्रथा है। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को रिहा कर दूं? इसे नहीं, डाकू बराबस को। तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं इसे 40 कोड़े लगाकर छोड़ देने का हुक्म देता हूं। प्रभु यीशु को प्राण दंड की आज्ञा दी जाती है। प्रभु यीशु कोड़ों की मार से लहूलुहान हो जाते हैं। उनके सिर पर कांटों का मुकुट पहना दिया जाता है। देखिए इस मनुष्य को। इसे देखने के बाद
अब तो आप लोगों का कलेजा ठंडा हो गया होगा। मैं इस व्यक्ति में कोई दोष नहीं पाता। पिलातुस महोदय, हमारा कलेजा तभी ठंडा होगा जब आप इसे मृत्यु दंड देंगे। महोदय, हमारी संहिता के अनुसार ये प्राण दंड के योग्य है, क्योंकि इसने ईश्वर के पुत्र होने का दावा किया है। तुम कहां के हो? तुम मुझसे क्यों नहीं बोलते? क्या तुम यह नहीं जानते कि मुझे तुम्हें रिहा करने का अधिकार है और तुम्हें क्रूस पर चढ़ाने का भी? यदि आपको ऊपर से अधिकार न दिया गया होता तो आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए जिसने मुझे आपके हवाले किया वह अधिक दोषी है। यदि आप उसे रिहा करते हैं तो आप कैसर के हितैषी नहीं हैं, और जो अपने को राजा कहता है वह कैसर का विरोध करता है। तो अब मैं इस मनुष्य का क्या करूं? क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ा दूं? पिलातुस महोदय, कैसर के सिवा हमारा कोई राजा नहीं। मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूं, इसे तुम लोग जानो। इसका रक्त हम पर और हमारी संतानों पर पड़े। मैं कैसर का राज्यपाल पोंतुस पिलातुस यहूदी धर्म गुरुओं की इच्छा अनुसार ये आज्ञा जारी करता हूं कि नाज़रेत निवासी यीशु को क्रूस पर मृत्यु दंड दिया जाए। इसके दोष पत्र में ये लिखो, ईसा नाज़री यहूदियों का राजा। चलो, इसके कंधे पर क्रूस रखो और इसे कलवारी पहाड़ी की ओर ले चलो। सिपाही उन्हें पिलातुस के सामने पेश करते हैं। पिलातुस अत्यंत क्रूरता से घूरते हुए प्रभु यीशु को प्राणदंड की आज्ञा देता है। हम प्रार्थना करें। हे परम प्रिय प्रभु यीशु, आपके इस प्राणदंड का दोषी पिलातुस नहीं बल्कि मैं हूं। आपने मेरे ही कारण क्रूस की घोर यंत्रणा को आंतरिक प्रसन्नता से स्वीकार किया, जिससे मुझे अनंत जीवन मिले। हे प्रभु यीशु, आपने कहा है किसी के विरुद्ध निर्णय न दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। मेरे उन अपराधों को क्षमा कीजिए जिनके तहत मैंने दूसरों के विरुद्ध गलत निर्णय दिए हैं। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से अनंत शांति में निवास करें। आमीन। पापों का भारी बोझ उठाकर बढ़ता चला तू कलवारी ओर। उपवास करती जनता में भी चलता रहा तू क्रूस ढोकर, चलता रहा तू क्रूस ढोकर। मेरा ही स्वार्थ, मेरे गुनाह बन गए तुझ पर भारी बोझ। हे मुक्तिदाता, हे मेरे ईश्वर, आते हैं हम तेरी सूली के साथ।
दूसरा स्थान। प्रभु यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। क्रूर सिपाही बेरहमी से प्रभु यीशु को कोड़ों से मारकर अत्यधिक घायल कर देते हैं। वे उनके जख्मी कंधों पर भारी क्रूस लाद देते हैं। प्रभु यीशु बड़ी दीनता से उसे ग्रहण कर आगे बढ़ते हैं। हम प्रार्थना करें। मैं आपके इस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करता हूं। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं भी आपके समान अपने क्रूस को खुशी से और धीरज के साथ ढो सकूं। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से अनंत शांति में निवास करें। आमीन। पथ पर गिरता चला हूँ, जख्म खुले और बहता रहूं, जख्म खुले और बहता रहूं। कोई नहीं जो करुणा रखे, हाथ बढ़ेगा आंसू बहे। हे मुक्तिदाता, हे मेरे ईश्वर, आते हैं हम तेरी सूली के साथ, आते हैं हम तेरी सूली के साथ। तीसरा स्थान। प्रभु यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। प्रभु यीशु के अंग अंग घाव से भरे हैं। क्रूस का भारी बोझ और तपती चिलचिलाती धूप से उनकी पीड़ा और बढ़ जाती है। इस पर भी सिपाही उन्हें मारते ढकेलते आगे बढ़ाते हैं, जिसके कारण प्रभु यीशु भूमि पर गिर पड़ते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, आप क्रूस के बोझ के कारण नहीं, बल्कि मेरे पापों के कारण भूमि पर गिर पड़े। क्रूस के नीचे गिरकर और फिर से उठकर आपका आगे बढ़ना मेरे जीवन के लिए आशा का एक महान संदेश है। इसी से प्रेरित होकर मैं सदा आपको पुकारता हूं। प्रभु, गहरे गर्भ में से मैं तेरी दुहाई देता हूं, मेरी पुकार सुन ले। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से अनंत शांति में निवास करें। आमीन। चलती रही हो यीशु के संग, चलती रही हो यीशु के संग।
हैं हम तेरी सूली के साए, आते हैं हम तेरी सूली के साए। चौथा स्थान, प्रभु यीशु और उनकी दुखी मां की भेंट। कलवारी की राह पर बेटे की मुलाकात अपनी मां से होती है। अपने बेटे की ऐसी दशा देखकर मां के हृदय से एक तलवार चुभ सी जाती है और बेटे के हृदय में अपनी मां के प्रति असीम करुणा उमड़ पड़ती है। मां अपने बेटे को और बेटा अपनी मां को सांत्वना की एक शब्द भी नहीं कह पाए। सिपाही प्रभु यीशु पर कोड़े बरसाते हैं। हम प्रार्थना करें। हे मधुर प्रभु यीशु, इस दर्द भरी मुलाकात से जो पीड़ा आपको उठानी पड़ी, उसके द्वारा मेरे हृदय में भी आपकी मां के प्रति सच्ची भक्ति उत्पन्न कीजिए। हे दुख सागर में डूबी हुई मां, अकथनीय दुख झेलते हुए भी आपने अपने वचन का अक्षरशः पालन किया। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। हे मां, आप मेरी भी सहायता कीजिए, जिससे मैं भी एक दास के रूप में प्रभु यीशु की इच्छा पूरी कर सकूं। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया से अनंत शांति में निवास करें। आमीन। यीशु का भाई क्रूस उठाकर धन्य हुआ तब रानी सीमोन। जीवन का अपना क्रूस उठाकर चलते हमें प्रभु तू वरदान, चले करे प्रभु तू वरदान। तेरा जुआ प्रभु कितना सरल, चलता रहूं ये साथ सबल। हे मुक्तिदाता, हे मेरे ईश्वर, आते हैं हम तेरी सूली के साए, आते हैं हम तेरी सूली के साए। पांचवा स्थान, सिरिनी सिमोन क्रूस ढोने में प्रभु यीशु की मदद करता है। सिपाहियों ने देखा कि प्रभु यीशु बेहद कमजोर हो चले हैं। उन्हें बड़ा डर लगा कि कहीं वे रास्ते में ही न मर जाएं। वे चाहते थे कि प्रभु यीशु क्रूस पर ही मरे। इसलिए उन्होंने सिमोन नामक एक व्यक्ति को प्रभु यीशु के क्रूस को ढोने के लिए मजबूर किया। प्रभु यीशु प्रसन्नता से सिमोन की सहायता स्वीकार करते हैं। हम प्रार्थना करें।
थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे प्रभु यीशु, आपकी सांत्वना के इन शब्दों के लिए आपको धन्यवाद। मैं हर कीमत पर आपका अनुसरण करना चाहता हूं। मुझे कृपा और बल दीजिए कि घोर से घोर दुखों और कष्टों को भी खुशी से झेल सकूं, सिर्फ आपके प्रेम के लिए। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से अनंत शांति में निवास करें। आमीन। प्रभु में डूबा चेहरा प्रभु का, मुझे रही है वेरोनिका। पावन चेहरा प्रभु यीशु का, अंकित हुआ लहू से रुमाल पर, अंकित हुआ लहू से रुमाल पर। अंकित कर दे आत्मा पर, पावन तेरा रूप मधुर। हे मुक्तिदाता, हे मेरे ईश्वर, आते हैं हम तेरी सूली के साथ, आते हैं हम तेरी सूली के साथ। छठा स्थान, वेरोनिका प्रभु यीशु का चेहरा पोंछती है। प्रभु यीशु को खून पसीने से लथपथ और धूल गर्द से सने हुए देखकर एक धर्मी स्त्री वेरोनिका को बड़ी दया आती है। वह सिपाहियों और भीड़ की परवाह किए बिना प्रभु यीशु के पास पहुंचकर अपने रुमाल से उनका चेहरा पोंछती है। उस स्त्री के इस दयापूर्ण कार्य के पुरस्कार स्वरूप प्रभु यीशु का पवित्र चेहरा रुमाल पर छप जाता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु यीशु, बपतिस्मा पाने से मेरी आत्मा भी सुंदर थी, पर आज अपने ही अपराध के द्वारा मैंने उसे कुरूप और कलंकित कर दिया है। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर, क्योंकि तू पश्चातापी लीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करता। हे दयालु प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से अनंत शांति में निवास करें। आमीन।
पापों का बोझ उठाकर गिरता चला वो कलवारी ओर। अपने अनोखे पापों के खातिर गिरता प्रभु तू क्रूस ढोकर, गिरता प्रभु तू क्रूस ढोकर। भावों में तेरे मरहम लगाओ, चरणों को चूमो केवल पाऊं। हे मुक्तिदाता हे मेरे ईश्वर, आते हैं हम तेरी सूली के साथ, आते हैं हम तेरी सूली के साथ। सातवां स्थान, प्रभु यीशु दूसरी बार गिरते हैं। एक पड़ाव पर पहुंचकर सिमोन रुक जाता है और प्रभु यीशु फिर क्रूस उठाकर चलते हैं। उनके शरीर से अत्यधिक रक्त बह जाने के कारण वे बेहद कमजोर हो जाते हैं। वे मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ते हैं। भारी क्रूस ऊपर आ जाता है। वे क्रूस के नीचे दब जाते हैं। उनके घावों से खून रिसने लगता है। प्रभु यीशु पीड़ा से कराह उठते हैं। हम प्रार्थना करें। हे क्रूस के बोझ से दबे हुए प्रभु यीशु, मेरे बार बार पापों में गिरने के कारण ही आपको इतना दुख सहना पड़ा। आप ईश्वर के मेमने हैं जो संसार के पाप हरते हैं। आपके दोबारा गिरने के पुण्य फलों के द्वारा मुझे क्षमा कीजिए। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से अनंत शांति में निवास करें। आमीन। लगती अबलाओं को देता रहा तू धीरज प्रभु, देता रहा तू धीरज प्रभु। पापों में मेरे आंसू बहाओ, भरने आठवां स्थान, यरूशलेम की स्त्रियां प्रभु यीशु के लिए रोती बिलखती हैं। प्रभु यीशु की दयनीय दशा देखकर भीड़ में खड़ी यरूशलेम की स्त्रियों के मन में दया उमड़ पड़ती है। वे उनका कष्ट देखकर जोर जोर से रोने लगती हैं। प्रभु यीशु उन्हें सांत्वना देते हुए कहते हैं, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, अपने और अपने बच्चों के लिए रो। हम प्रार्थना करें।
हे करुणा निधि प्रभु, बहुत बार मैंने आपके प्रेम की कोई परवाह नहीं की। आज मेरे मन में सच्चा पछतावा उत्पन्न कीजिए, जिससे मैं अपने किए पापों के लिए जीवन भर पश्चाताप के आंसू बहाता रहूं। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्ट हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से अनंत शांति में निवास करें। आमीन। पापों में मेरे खुद जल कर, पापों में मेरे खुद जल कर। हे प्रभु तू पापों को मेरे रक्त से तेरे धो दे तुझे। हम तेरी सूरी के साए आते हैं, हम तेरी सूरी के साए। नवा स्थान। प्रभु यीशु तीसरी बार गिरते हैं। प्रभु यीशु बहुत मुश्किल से कलवारी की चोटी तक पहुंच पाते हैं। उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। वे लड़खड़ाकर तीसरी बार क्रूस के नीचे गिर पड़ते हैं। निर्दयी सिपाही घसीटते हुए उन्हें खड़ा करते हैं और बड़ी बेरहमी से मारते ढकेलते आगे ले चलते हैं। हम प्रार्थना करें। हे घावों से भरे प्रभु यीशु, आपके इस महापीड़ामय पतन के पुण्य फल के द्वारा मुझे आत्मघाती पापों में गिरने से बचाइए। हे प्रभु यीशु, आपने कहा था यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। अपने बहुमूल्य रक्त से मेरे अंतःस्थल को धो डालिए और मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्ट हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से अनंत शांति में निवास करें। आमीन। तू मेरा रहमत पहुँच गया जब तलवारी पर। उपवास कर वस्त्रों को तेरे खींचे गए थे एक एक कर, खींचे गए थे एक एक कर। मेरे जल और मैं दुर्बल, तेरी बनावट कर निर्मल। हे मुक्तिदाता, हे मेरे ईश्वर, आते हैं हम तेरी सूली के साथ, आते हैं हम तेरी सूली के साथ। 10वां स्थान। सिपाही प्रभु यीशु के कपड़े उतारते।
सिपाही प्रभु यीशु के घावों से चिपके शरीर के कपड़े को खींचकर उतारते हैं। ऐसा करने से उनके घाव फिर से खुल जाते हैं और रक्त की धारा जोरों से बहने लगती है। हाय, कैसी घोर पीड़ा हुई होगी प्रभु यीशु को, जिन्होंने कोढ़ियों के घावों को अच्छा किया था। आज उन्हीं का शरीर घावों से भरा है। हम प्रार्थना करें। हे निर्दोष प्रभु यीशु, अपनी इस घोर पीड़ा का मुझे भी अनुभव होने दीजिए, जिससे मैं भोग विलास, शान शौकत, झूठी मर्यादा, स्वार्थ, घमंड जैसी सांसारिक प्रवंचना से अपने को मुक्त कर सकूं और केवल आप ही को अपनी श्रद्धा समर्पित कर सकूं। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्ट, हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से अनंत शांति में निवास करें। आमीन। जग में तू आया, तुझको भी जग ने दूसरे दिया। छेड़ते सैनिक कर पापों को, मौन रहा तू सब सह कर, मौन रहा तू सब सह कर। बलिन में मिला तू प्रभु का, हमने न जाना तेरे दिल को। हे मुक्तिदाता, हे मेरे ईश्वर, आते हैं हम तेरी सूरी के साथ, आते हैं हम तेरी सूरी के साथ। 11वां स्थान, प्रभु यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। निष्ठुर सिपाही प्रभु यीशु को भूमि पर पटक देते हैं। बड़ी बड़ी कीलों से उनके हाथों और पांवों को क्रूस पर ठोकते हैं। खून के फव्वारे फूट पड़ते हैं। असह्य पीड़ा के मारे प्रभु यीशु कराह उठते हैं। तपती धूप में क्रूस पर लटकाकर सिपाही प्रभु यीशु को मरने के लिए छोड़ देते हैं। हम प्रार्थना करें। हे क्रूस पर टंगे प्रभु यीशु, आपने मेरे लिए ही क्रूस का मरण स्वीकार किया। आपने अन्याय, अत्याचार, अपमान, निंदा के साथ साथ असह्य दुख झेले। मुझे भी अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों से लड़ना सिखाइए। मैं भी आपके समान अपने जीवन को दूसरों के लिए अर्पित कर सकूं। हे प्रभु, इसमें मेरी सहायता कीजिए। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्ट, हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से अनंत शांति में निवास करें। आमीन। सूली पे घोर पीड़ा वो सहकर कर रहा था कारण का।
सब दे हो तू, त्याग दिया तब मेरा गुरु। पापों सारे अपना लिया, हर पापी को माफ किया। हे मुक्तिदाता, हे मेरे ईश्वर, आते हैं हम तेरी सूरी के साए, आते हैं हम तेरी सूरी के साए। जिन हाथों से मैंने तुम्हें चंगा किया, उन हाथों में लोहे की तुमने कीले ठोक दी। 12वां स्थान, प्रभु क्रूस पर मर जाते हैं। जनता खड़ी होकर यह सब देख रही थी। नेता यह कहते हुए उसका उपहास कर रहे थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि ये ईश्वर का मसीह और परम प्रिय है तो अपने आप को बचाए। सैनिकों ने भी उसको उपहास किया। वे कहने लगे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। उधर से आने जाने वाले लोगों ने भी यीशु की निंदा की। सिरलाते हुए यह कहा, ऐ मंदिर ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर से बनाने वाले, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु की माता, उसकी बहन क्लोफस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य यूहन्ना, जिससे वह प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, बजरे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उस शिष्य से कहा, ये तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहां आश्रय दिया। तब लगभग दोपहर हो रहा था। सूर्य के छिपे जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधकार छाया रहा। लगभग तीसरे पहर ऊंचे स्वर से पुकारा, मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? यह सुनकर पास में से खड़े कुछ लोगों ने कहा, ये एलियस को बुला रहा है। उसमें से एक तुरंत दौड़कर पनसुक्ता ले आया और उससे खट्टे अंगूर में डुबोकर और सरकंडे में लगाकर उसने यीशु के मुंह से लगा दिया। यीशु ने खट्टे अंगूरी चखकर कहा, सब पूरा हो चुका है। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं।
हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से अनंत शांति में निवास करें। आमीन। स्थान यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शे विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाएं, क्योंकि उस दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से कहकर शे हटाने का निवेदन किया। इसलिए सैनिकों ने आकर यीशु के साथ चढ़ाए गए 2 रिक्तों की टांगे तोड़ दी। जब वे यीशु के पास आए तो देखा वह मर चुके हैं। फिर उन्होंने उनके टांगे नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उसके बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। यह सब इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। और दूसरे कथन के अनुसार उन्होंने जिसे छेदा है उसी की ओर देखेंगे। वहां उपस्थित सब लोग यीशु की मृत्यु की इस घटना को देखकर अपने छाती को पीटते हुए लौट गए। उसके बाद यीशु के गुप्त शिष्यों ने यीशु के शव को क्रूस से उतारा, उसे मां मरियम की गोद में रख दिया। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से अनंत शांति में निवास करें। आमीन। ओ कलवरी, ओ कलवरी, प्रेम की धारा जहाँ से बही, प्रेम की धारा
जहां से बही ओ कलवरी, ओ कलवरी। प्रेम की धारा जहां से बही, प्रेम की धारा जहां से बही ओ कलवरी। पाप में जीवन जब तूने देखा, आया तो खातिर मेरे लिए। पाप में जीवन जब तूने देखा, आया तो खातिर मेरे लिए। लहू पाप क्षमा कर, लहू बहा कर पाप क्षमा कर। मारा गया था वो कलवरी में ओ कलवरी, ओ कलवरी। प्रेम की धारा जहां से बही, प्रेम की धारा जहां से बही ओ कलवरी। अरिमथिया के यूसुफ ने, जो यहूदियों के भय के कारण ईसा का गुप्त शिष्य था, यीशु का शव ले जाने की पिलातुस से अनुमति मांगी। पिलातुस ने अनुमति दे दी। अरिमथिया निवासी यूसुफ और यीशु का दूसरा गुप्त शिष्य धर्मगुरु निकोदेमुस ने मिलकर छालटी के कफन में शव को लपेटकर एक ऐसी कब्र में रख दिया जो चट्टान में खुदी हुई थी और जिसमें कभी किसी को नहीं रखा गया था। उन्होंने कब्र के द्वार पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का दिया। उस दिन शुक्रवार था और विश्राम का दिन आरंभ हो रहा था।
की बनी तो उनके साथ पुनर्जीवित होकर नया जीवन व्यतीत करेंगे। कि पिता पाप से दूर रहकर कृष्ण के साथ नया जीवन बिताने की शक्ति कृपा हम सबों को दीजिए। जो प्रार्थना करते भी अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, हे प्रभु हम पर दया करें। सभी विश्वास की आत्माएं दयालु तुझे को सताया, भूल के हम तेरा प्रेम अपार, भूल के हम तेरा प्रेम अपार। बन के चिराग में बार